हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग सभी को। तो वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? हाँ जी, आवाज़ क्लियर है सभी के पास। अगर वॉइस क्लियर आ रही है ना तो सभी दोस्त जितने भी मीटिंग में आ चुके हैं अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा सभी ने ऑन रखना है, अपना डायरी पेन पास रखो अपना। ठीक है, और जस्ट 1-2 मिनट का और वेट करना है और उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी सी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे आपको लगभग 45 मिनट के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो जस्ट 1 मिनट का आपने वेट करना है बस, उसके बाद मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी के पास? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास? थम्स अप करके बता दो मुझे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? ओके ओके, ठीक है। और कैसे हो सभी? कैसे हो सभी? अच्छे हो सभी? ओके, तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? आज सेकंड डे है आपका। और डे 1 कैसा रहा? डे 2 की 1 बजे वाली मीटिंग सारा कुछ क्लियर हुआ? समझ लगा अभी तक जो भी समझाया सभी को? क्लियर हुआ सब कुछ? हाँ जी। कल आपका 7 बजे डे 1 था, 1 बजे आज फिर मीटिंग थी दोपहर को। और अभी सेकंड डे की आपकी दूसरी मीटिंग हो रही है 7 बजे। ठीक है। और आज की जो मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जस्ट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 45 से लेके 50 मिनट अपने अच्छे तरीके से मीटिंग में बैठना है, अच्छे तरीके से मीटिंग को अपने अटेंड करना है। ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, डायरी पेन भी अपना पास में रखना। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने नोट डाउन भी करनी है। और नोट क्यों करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नोट्स क्यों बनाने हैं जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ताकि वो नोट्स जो बनाओगे आप इस मीटिंग में, वो आप अपने सीनियर को सेंड कर सको जिसने भी आपको लिंक दिया है। ठीक है। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, इसलिए आपने नोट्स बना के सेंड भी करने हैं सीनियर के पास। और लास्ट में मीटिंग एक मैं कोड भी बताऊंगा। और उस कोड के बाद ही आपको नेक्स्ट मीटिंग है जो उसका लिंक मिलेगा फिर, अगर आप वो आपके सीनियर को बताओगे। ठीक है, वो मैं मीटिंग के बीच में भी बता सकता हूँ और मीटिंग के एंड में भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो पूरी मीटिंग में आपने बने रहना है। और मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे आप मैसेज करके बता देना कि स्क्रीन सभी के पास नजर आ रही है। हाँ जी, मैसेज करके मुझे एक बार बता दो कि नजर आ रही है स्क्रीन सभी को। यस सर, आ रही है। ओके। ओके जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम गुरदीप सिंह है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम में जिसको आपको देखते हुए आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है ना। लगभग 5.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। 5.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे हो चुका है। 6 फिगर अर्नर हूँ। मिलियनरी क्लब को भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ यहाँ पे। अपनी ड्रीम कार
है ना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैंने वो वाली कार लेनी है, मैंने ये कार लेनी है। मेरा भी एक ड्रीम होता था गाड़ी लेने का, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, स्कॉर्पियो एन, है ना। इसको मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ, आज से लगभग 1.5 साल पहले ही मैं ये गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। लगभग 4 साल बाद मैंने वो गाड़ी को लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 4 साल की मेहनत के बाद मैं, मतलब कि मेरी जो ड्रीम कार है वो मैंने यहाँ से अचीव कर ली थी। और बीटेक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। ठीक है, स्टडी कर रहा था पहले, बीटेक कर रहा था, बीटेक भी छोड़ दी, उसके बाद एक छोटी सी नौकरी दुकान के ऊपर काम करने लगा। फिर उसके बाद मैं फोरएवर में काम करने लगा। ठीक है, और आज यहाँ पे सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आज की जो मीटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। तो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 40-45 मिनट के लिए अपने माइंड को ओपन करके बैठना है मीटिंग में। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका, आप मीटिंग में बैठे आपका माइंड कहीं और चल रहा है, बाहर चल रहा है कहीं, है ना। कहीं कॉलेज में या स्कूल में, जब बाहर कहीं भी घूम रहा है आपका दिमाग, आप मीटिंग में बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फिजिकली भी मीटिंग में होने चाहिए और मेंटली भी। ठीक है, फिजिकली भी मीटिंग में ही होने चाहिए और मेंटली भी आप मीटिंग में ही होने चाहिए। मतलब कि अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक माइंड होता है, एक पैराशूट होता है ना। ये दोनों चीजें तभी काम करती हैं जब ये ओपन होती हैं। अगर हम जहाज से छलांग लगा दें, हमारे पीछे पैराशूट है डाला हुआ हमने, हम उसको खोलेंगे नहीं ना, तो वो, हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैसी माइंड है, अगर हम इसको खोलेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं लगेगा। अगर हम इसको खोल के बैठेंगे तो सारी चीजें हम ग्रैब भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे नोट भी कर लेना जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं कंपनी का बैकग्राउंड आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। वैसे तो आपने पहले भी, आपने शायद पता चल चुका हो बैकग्राउंड के बारे में। थोड़ा सा मैं और आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। द एलोवेरा कंपनी भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और इसको स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 1978 में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, है ना। 1978 में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। और रेक्स मॉम सर जो उसके फाउंडर हैं, और अभी के टाइम की अगर मैं बात करूं तो उनके बेटे इस कंपनी को रन कर रहे हैं। उनका नाम है ग्रेग मॉन, ग्रेग मॉन। ठीक है, और लगभग 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर वो रन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। 160 देशों में, है ना। हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी कंपनी है। क्योंकि हमको 160 गांव के नाम नहीं याद रहते। ठीक है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ कि इतने गांव के नाम नहीं याद रहते, पर कंपनी 160 देशों में चल रही है। ठीक है, और ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। और पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मिलियंस लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल कंपनी हमारी बन चुकी है। ठीक है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोवर कंपनी है एलोवेरा प्रोडक्ट में, है ना। हमारी जो कंपनी है, जो एलोवेरा के यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वहां पे लार्जेस्ट ग्रोवर कंपनी है पूरी दुनिया की। ठीक है, पूरी दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोवर कंपनी है और वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या चीज होती है, देखो। जैसे अभी हमारी कंपनी है ना, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, आज 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है ना। और वर्टिकल इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, है ना, चाहे एलोवेरा के प्रोडक्ट हैं, चाहे हनी के प्रोडक्ट हैं, और उनको मैन्युफैक्चर कंपनी खुद करती है ना। हर एक चीज कंपनी मतलब कि खुद करती है। उनको मैन्युफैक्चर करना, पहले तो एलोवेरा होती है, एलोवेरा की खेत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास एलोवेरा होनी चाहिए। ठीक है, और अमेरिका में कंपनी खुद की जमीन के ऊपर एलोवेरा की खेती करती है, खुद की जमीन के ऊपर। और ऐसी जगह के ऊपर एलोवेरा की खेती करती है जहां पे गवर्नमेंट ने जो एरोप्लेन होता है, जो जहाज होता है, वो भी उसके ऊपर से नहीं जाता, बैन किया हुआ है ना। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो ये चीज, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि जहां पे हमारे एलोवेरा की खेती होती है अमेरिका में, वहां से एरोप्लेन का निकलना बैन किया हुआ है। अगर निकलेगा तो जुर्माना देना पड़ेगा। बैन क्यों किया हुआ है, क्योंकि एलोवेरा जो होता है ना, तो उसके लिए जो वहां का वातावरण है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर जहाज वगैरह वहां से निकलेंगे, जब कोई भी आवाजाही का कोई भी चीज निकलेगी वहां से, है ना, तो पोल्यूशन होगा वहां पे। इसलिए एलोवेरा की जो खेती है वहां पे जहाज निकलना बैन किया हुआ है। ठीक है, और कंपनी खुद की खेती करती है और खुद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। और जैसे 160 प्लस कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस रन कर रहा है ना। तो 160 देशों में प्रोडक्ट को पहुंचाना भी कंपनी खुद करती है, पहुंचाती है ना। उसके लिए कंपनी के खुद के शिप्स हैं, है ना। शिप होते हैं जो समुद्री जहाज होते हैं, वो कंपनी के खुद के हैं, जो प्रोडक्ट को हर एक कंट्री में पहुंचाते हैं, है ना। तो इसलिए ये कंपनी है वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। और लगभग 47 ईयर इसको चलते हुए हो चुके हैं।
ठीक है, 47 साल से कंपनी रन कर रही है, 47 ईयर, है ना। आज हमारी तो इतनी एज भी नहीं है। हो सकता है इस मीटिंग में कोई पर्सन ऐसा ना हो जिसकी उम्र 47 साल की है ना, चाहे एक दो पर्सन बैठा भी होगा कोई, पर ज्यादातर यंग एज के लोग बैठे हैं। ठीक है, पर हमारी कंपनी को चलते हुए 47 साल कंप्लीट हो गए, और हमारी पेरेंट्स की एज होगी इतनी, और उतने ही कंपनी को चलते हुए टाइम हो चुका है। और इसी महीने में जो 13 तारीख आ रही है, जो 13 मई आ रही है, 13 मई को कंपनी की जो एज है कंपनी को चलते हुए 48 साल है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आवर ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड के जो ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं ना, 160 प्लस कंट्रीज में फॉर चल रही है। और एक हर एक कंट्री के अंदर हमारे लग्जरी बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आप चेक कर सकते हो, सिंगापुर, जर्मनी, तुर्की, साउथ अफ्रीका, हंगरी, स्पेन, है ना। मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जहाँ पे फॉर है, जो रन कर रही है। दुबई, यूके, ताइवान, जापान, है ना। तो अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भी रहता है किसी अदर कंट्री में, आप उनसे भी पूछ सकते हो कॉल करके। ठीक है, तो वो भी आपको बता देगा कि हाँ भी यहाँ पे फॉरएवर का ऑफिस है, और ये इसकी लोकेशन है ना। तो 160 कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं। आप इंडिया है जो हमारा इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ऐसे 22 ऑफिस हैं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में भी 22 ऑफिस बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े। ठीक है, और 160 प्लस कंट्रीज में भी इतने बड़े बड़े ऑफिस हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हो, वहां पे आप सर्च करोगे FLP ऑफिस, तो सारे ऑफिस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं FSSAI लाइसेंस, है ना। और ये बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ ये क्या होता है। तो FSSAI जो लाइसेंस होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फूड की क्वालिटी चेक करती है। ठीक है, कोई भी चीज होती है खाने पीने वाली, है ना, तो उसकी क्वालिटी को ये चेक करती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है, FSSAI अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसको चेक करती है फूड की क्वालिटी को। और इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हमारे सभी प्रोडक्ट्स को ये लाइसेंस मिला हुआ है ना। मान लो आप फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज कर रहे हो, है ना, क्योंकि देखो आप देख रहे हो, सीख रहे हो यहाँ पे, तो आप प्रोडक्ट यूज करके भी देखोगे यहाँ पे, है ना। तो अगर आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, मान लो हमारे पीने वाला कोई प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल, आप परचेज करके देख रहे हो यहाँ से, है ना, आपने यूज करना है वो, तो उसके ऊपर स्पेशल लिखा होगा, आप चेक कर लेना, FSSAI टैग लगा होगा FSSAI का। और लाइसेंस नंबर भी लिखा होगा वहां पे, लाइसेंस नंबर भी वहां पे लिखा होगा। ठीक है, आप वो वहां पे चेक कर सकते हो। और ये हमारी कंपनी को मिला हुआ है। और बहुत सारे और भी अदर सर्टिफिकेट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कंपनी को मिले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हमको एक चीज का पता चलता है कि भाई जो कंपनी है एक लीगल लीगल है, और इनको देख के हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी वैसी कोई कंपनी को अथॉरिटी नहीं देगी, है ना, चलने का, काम करने का। तो बट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी भी मिली हुई है ना। और इससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने खुद अथॉरिटी दी हुई है ना। बाकी देखो, बिजनेस की अगर मैं बात करूं अभी, बिजनेस दो तरीके का होता है ना। कोई भी बिजनेस होता है तो होते हैं दो तरीके के, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। बिजनेस होते हैं दो तरीके के, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग, है ना। ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग, और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, तो उसमें क्या होता है, और जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल होता है उसमें क्या होता है। देखो, जो मार्केट में बिजनेस होते हैं, ठीक है, मान लो कोई शॉप है ना, किसी ने कोई शॉप करी हुई है, उस चीज को हम ट्रेडिशनल बिजनेस बोल सकते हैं, जो मार्केट में चल रहे हैं बिजनेस। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, एज एग्जाम्पल सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो ये फोन ही है, चलो ये फोन है, ठीक है, ये पहले कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ होगा। ठीक है, या कोई अदर कोई छोटी चीज मान लेते हैं हम, मान लो हम एक पेन लेके आते हैं मार्केट से। ठीक है, मार्केट से हम पेन लेके आए, वो पहले मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद फिर उसकी बंदा एडवर्टाइजमेंट करता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है वो, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता है, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, और उसके बाद कस्टमर के पास आता है। मतलब कि कोई पेन जो हम मार्केट में लेते हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो होती है 10 रुपए। ठीक है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
कोई भी चीज हमको मार्केट में मिलती है ना, तो उसकी पेन की मैन्युफैक्चर कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए होती है। बट हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो कितने का हो जाता है? 100 रुपए का, 100 रुपए का। ठीक है। पर उसको उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको बनाने में कितना रुपया लगा? सिर्फ 10 रुपये। पर हम कितने का ले रहे हैं उसको? 100 रुपए का। ठीक है। हमारी जेब से कितना पैसा निकल रहा है? कोई भी चीज मार्केट से 100 रुपए की खरीद रही है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ 10-12 रुपए होती है। पर हमारी जेब से कितना पैसा जाता है? 100 रुपया जाता है। ठीक है। और जो बीच वाले 90 रुपये हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? किसके पास जाते हैं वो? जो ये लोग लिखे हुए हैं साइड पे, आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई होलसेलर है चाहे रिटेलर है। ठीक है। ये 90 रुपए इनके अंदर बढ़ जाते हैं थोड़े थोड़े करके। पर गया कहाँ से? वो हमारी जेब से गया। हमने तो 100 रुपया दिया इसको लेने के लिए। ठीक है। तो वो 90 रुपए ये लोग खा जाते हैं। बट अगर डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग जो होती है, इसमें क्या चीज होती है? नंबर वन, अब फॉरएवर की बात करते हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं, कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है सारे प्रोडक्ट। ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है, तो हमारे अंदर बीच में कोई भी बंदा नहीं आएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम खुद ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हर एक चीज A to Z हम खुद कर रहे हैं। ठीक है। तो कोई भी बंदा इसके बीच में नहीं आएगा। उसके बाद सीधा FVO है। FVO का मतलब है कि फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है। ये बंदा जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो बस वही आएगा। उसके बाद जो कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है। मतलब हमारे बीच में कोई भी बंदा नहीं आएगा यहाँ पे। और जो जितना भी पैसा जो ये बीच वाले लोग खाते हैं, वो सारा पैसा किसके पास आएगा? जो यहाँ पे काम कर रहा है। मान लो आप काम कर रहे हो, तो सारा पैसा आपकी जेब में आएगा। ठीक है। कहीं कोई अदर पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है ना। नीचे लिखा भी हुआ है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल में क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो सारा, वो सारा सिस्टम खा जाता है। ठीक है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? प्रॉफिट कौन कमाता है? वो लोग कमाते हैं। ठीक है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, इस चीज को भी ध्यान से समझना। एग्जांपल देके समझाऊंगा ये चीज भी मैं आपको। ठीक है। अभी एक्टिव इनकम की हम बात कर रहे हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है? मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो। ठीक है। हम कहीं पे मान लो जॉब करते हैं, है ना। तो हम सुबह 9 बजे चले गए, शाम को 5 बजे अपने घर पे आ गए। हर रोज हमारा रूटीन यही चल रहा है कि सुबह चले जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं, सुबह चले गए, शाम को घर पे हर रोज चल रहा है। हम लगातार 15 दिन अपनी जॉब कंप्लीट करी, कंटिन्यू रखी 15 दिन के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि हमको 5-6 दिन के लिए कोई काम हो गया घर पे, है ना। हम काम पे जा नहीं पाएंगे। और हमने अपने बॉस को कॉल किया कि सर हमको छुट्टी चाहिए 5-6 दिन की। और बॉस बॉस उधर से गर्म हो रहा है कि ऐसे कैसे चाहिए, इतने दिन की छुट्टी मैंने दूंगा, है ना। कैसे ना कैसे करके हमने 5-6 दिन की छुट्टी उससे ले ली। और 5-6 दिन की छुट्टी ले ली, हम अपना काम किया। बट जो ये 5-6 दिन की हमने छुट्टी ली है, क्या होगा कि इसका जो आपका बॉस है, ये 5-6 दिन के पैसे कट कर लेगा आपके, आपकी जो सैलरी है उसमें से। ठीक है। 5-6 दिन हम नहीं जाएंगे, वो आपके महीने की सैलरी में से पैसा कट हो जाएगा। मतलब जितना टाइम हम वहां पे एक्टिव रहेंगे, उतना टाइम ही हमको वहां से पैसा मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं एक्टिव इनकम। कि हम जितना टाइम एक्टिव रह के काम कर रहे हैं, उतना टाइम ही हमको इनकम मिलेगी। अब दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड क्या है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? जो पैसिव इनकम होती है वो ज्यादातर हमको मिलती है बिजनेस में। ठीक है। जॉब में नहीं ये मिलती, हमको बिजनेस में ही जो पैसिव इनकम मिल सकती है। ठीक है। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस है ना, अगर मान लो हमने कोई दुकान कर रखी है घर पे कोई, है ना। तो हम वहां पे नहीं है, हमने कहीं जाना है, बट हम किसी फैमिली मेंबर को बिठा के कहीं बाहर जा सकते हैं। मतलब वो बिजनेस तो चलता रहेगा आपका, है ना। वैसे ही हमारा बिजनेस है। ठीक है। वैसे ही हमारा बिजनेस है। अगर मान लो हम अच्छे लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी किसी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और हमारी इनकम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा भी हम यहाँ पे कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको कहीं काम पड़ गया, है ना, 5-7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना। पर इनकम फिर भी आपको आएगी। इनकम फिर भी आपको आएगी, क्योंकि आपका वर्क ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। आपके जो टीम वाले हैं, आपका टीम वर्क ऑलरेडी वो चल रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। आपका काम बंद नहीं हुआ, मतलब कि आपको पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है। बट जो पैसिव इनकम होती है ना, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है ना, कि इन इनकम डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, स्किल्स एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो जो पैसिव इनकम है वो आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल्स के ऊपर, कि आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, और आप कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो, उस चीज के ऊपर है जो पैसिव इनकम है वो डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये होती है पैसिव इनकम।
और अभी यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, है ना, धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पे ग्रोथ कर होते हैं लोग, वो कैसे होते हैं वो चीज आप ध्यान से भी समझना। और यहाँ पे क्या क्या लेवल्स होते हैं, अगर अभी की मैं बात करूं, अभी जो आप सभी लोग हो, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, मतलब कि पीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, पीसी। और अप टू 5% जो है ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे यहाँ से तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा अभी। ठीक है, पर अभी नहीं मिलेगा जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी, आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा, तब तक नहीं, है ना। तो अभी के लिए आप प्रेफर्ड कस्टमर हो। ठीक है, सिर्फ एक मीटिंग देख रहे हो, प्रेफर्ड कस्टमर हो, अभी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है वो कल की मीटिंग में आपको पता चलेगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना होगा, वो कल आपको पता चलेगा। और अभी नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट जो लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। और इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमको 2 सीसी कंप्लीट करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। 2 सीसी का जब हमारा बिजनेस क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और जो डिस्काउंट है यहाँ पे वो 5% से सीधा 10-30% हो जाता है। ठीक है, सीधा 30% डिस्काउंट हमको मिलने लगता है। और अगर इनकम की बात करूं, है ना, और एक चीज और इस लेवल के बारे में, कि जैसे हमारी कंपनी 160+ कंट्रीज में रन कर रही है, तो जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमारा क्वालिफाई हो जाता है, तो हमको ये अथॉरिटी मिल जाती है। बस कंपनी को एक मेल करनी है कि मैंने अपना बिजनेस दुबई में ओपन करना है, मैंने अपना बिजनेस अमेरिका में डेवलप करना है, कनाडा में करना है, कंपनी को मेल करनी है बस। उसके बाद आपकी मेल देख के कंपनी आपकी आईडी उस कंट्री में खोल देगी, और आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी कंट्री में हमारा काम चल रहा है, किसी भी कंट्री में आप अपना बिजनेस है वो रन कर सकते हो। वैसे देखो, अगर हमको वैसे किसी कंट्री में जाना पड़े काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो वही लाखों रुपये लगा के जाना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे किसी भी कंट्री से काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इनकम की बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो इनकम मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कि आप कितनी इनकम यहाँ पे ले सकते हो, वो आपके वर्क के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पर फिर भी अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो ना, स्टार्टिंग वाले लेवल के ऊपर, फिर 20-25 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हो। ठीक है, 20 से लेके 25 हजार रुपया आप आराम से कमा सकते हो। और नेक्स्ट लेवल की बात करें, 10 सीसी के ऊपर होता है सुपरवाइजर लेवल। और अगर मैं सुपरवाइजर लेवल की बात करूं, तो यहाँ पे डिस्काउंट है वो वही रहता है 30%। ठीक है, और जो इनकम होती है वो हमारी लगभग 25 हजार से लेके 40 हजार 45 हजार तक आराम से हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। और असिस्टेंट मैनेजर होता है लेवल नेक्स्ट जो होता है, और ये 60 सीसी पे कंप्लीट होता है। और 60 सीसी के ऊपर लेवल ये कंप्लीट होता है। और अगर इनकम की बात करूं, है ना, वही चीज के आपकी स्किल्स के ऊपर मैटर करता है। बट अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो 45 हजार से लेके 60 हजार रुपया आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मैनेजर लेवल, 120 सीसी। और मैनेजर लेवल जो होता है 120 सीसी के ऊपर होता है। और बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी होता है मैनेजर बनना, इसको ड्रीम लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर आके, है ना। और अगर इनकम की बात करूं, तो कंपनी क्या कहती है कि 60 हजार से लेके नो लिमिट। ठीक है, आप 60 हजार से लेके नो लिमिट, मतलब कि जितना आप मेहनत करोगे जितनी, उतना पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपकी मेहनत मैनेजर लेवल के ऊपर है, 50 हजार वाली आप 50 हजार भी कमा लोगे, अगर मेहनत 60 वाली है 60 भी कमा लोगे। अगर 1 लाख वाली मेहनत आप यहाँ पे कर रहे हो, तो नॉर्मल है कि आप 1 लाख रुपए भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, बट जो इनकम है वो आपके वर्क के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज केस क्रेडिट। हम जिस यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, 2 सीसी 10 सीसी 60 सीसी, और ये सीसी का मतलब क्या होता है ना। और सीसी को केस क्रेडिट बोलते हैं। सीसी को क्या बोलते हैं, केस क्रेडिट। अब ये इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी कंपनी को, केस क्रेडिट क्यों बनाया था, केस क्रेडिट बनाने का क्या रीजन था, इस चीज को ध्यान से समझना है। केस क्रेडिट क्या होता है, तो जैसे हमारी कंपनी 160+ कंट्रीज में रन कर रही है। ठीक है, 160 देशों में हमारी कंपनी चल रही है। तो हर एक कंट्री में करेंसी अलग अलग होती है। जैसे अब हम इंडिया में रहते हैं, सबको पता है कि इंडिया में रुपया चलता है। ठीक है, जो बंदा कनाडा में रहता है उसको पता भी वहां पे अमेरिका में कनाडा में डॉलर चलते हैं, है ना, और डॉलर अलग अलग होते हैं उनके। तो कहीं यूरो चलते हैं, दिनार चलता है, कहीं पे अलग अलग करेंसी होती है। तो कंपनी को अपना हिसाब किताब करने में कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी बना ली थी। क्योंकि पहले प्रॉब्लम होती थी, है ना, करेंसी अलग अलग थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो कंपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद की करेंसी बनाई, जिसको हम सीसी बोलते हैं। ठीक है, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, जहां हम कंपनी करेंसी भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इसको केस क्रेडिट भी हम बोल सकते हैं। अब इस इसी को कलेक्ट कैसे करते हैं वो चीज भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। अभी जैसे आपको पता है ना, आपने शायद गूगल पे भी ये चीज सर्च करके देखी होगी, जो आपको मीटिंग में भी बताया होगा, कल भी बताया, आज भी बताया प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारे पास, हमारी कंपनी के पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड के मतलब दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। आप एक लाइन नोट कर लो, मैं आपको एक लाइन नोट करवा रहा हूँ। आपने गूगल पे भी सर्च करनी है। जिसने कर ली अच्छी बात है, जिसने नहीं करी वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या सर्च करना है? वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, ये चीज को आप नोट कर लो। और मीटिंग के बाद आप सर्च कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट सारे। ठीक है, मतलब फोरएवर के ही प्रोडक्ट आते हैं वहां पे, है ना? अगर आप ये चीज को सर्च करोगे, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, और लोगों का, बहुत सारे लोग चाहते हैं इसको यूज करना। ठीक है, यूज करना चाहते हैं बहुत सारे लोग इसको। और अभी केस क्रेडिट की बात कर रहा था, इसको कलेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे हमारी एलोवेरा जेल की बोतल होगी, तो इसके जो केस क्रेडिट होते हैं वो 102, 102 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही बी हनी हो गया, और इसके 105 पॉइंट हो गए। आरजी प्लस से 387% पॉइंट हो गए। ठीक है, मतलब एज एग्जांपल जब हम ऐसी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, है ना, तो जब हमारे 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारा वन केस क्रेडिट है जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक सीसी है वो कंप्लीट हो जाती है, वन केस क्रेडिट। ठीक है, और इसकी टर्नओवर है वो 21,000 होती है। ठीक है, वन केस क्रेडिट की टर्नओवर जो होती है, 1000 पॉइंट्स की टर्नओवर होती है 21,000। ठीक है, और वैसे ही टू केस क्रेडिट, 2 सीसी हो गया, इसकी जो पॉइंट्स होते हैं 2000 होते हैं, 2000 पॉइंट होते हैं, और इसकी जो टर्नओवर होती है वो 42,000 होती है। जब हमारी ये टर्नओवर कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो क्वालिफाई हो जाता है, और कंपनी हमको अथॉरिटी दे देती है कि आप हम इस बिजनेस को अच्छे तरीके से किसी भी कंट्री में रन कर सकते हैं। बस कंपनी को मेल करनी है कि मैंने इस कंट्री में अपना बिजनेस डेवलप करना है। आपका, आप किसी भी कंट्री में जहां पे भी आप काम करना चाहते हो वो आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, और अभी नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है? बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, और मैं भी अगर वर्क, यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैंने इस चीज को देखा था। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आज वर्क कर रहा हूँ, है ना। अभी सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हैं, है ना, कोई भी बंदा मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और 2004 से पहले उसकी ज्वाइनिंग है बंदे की। 2004 से पहले अगर उसने ज्वाइनिंग करी हुई है, तो उस टाइम पे क्या था, 2004 से पहले मान लो कोई बंदा ज्वाइन है गवर्नमेंट जॉब में, और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वो बंदा नहीं रहता इस दुनिया में, तो वो सारी जॉब थी वो उसकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाती थी 2004 से पहले। ठीक है, वो जॉब फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाती थी, मतलब कि उसकी सिक्योरिटी लग जाती थी। बट 2004 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम बंद कर दी। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। 2004 में स्कीम है ये बंद कर दी थी। और आज अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो जॉब भी बंदे की वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, अभी बात करते हैं फॉर एवर की। यहाँ पे क्या होता है? मान लो यहाँ पे आप एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हो, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो, और अपनी ड्रीम इनकम आप यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, जो आपके ड्रीम होता है ना, भी हाँ भी मेरी इतनी इनकम होती है, अब वो इनकम यहाँ पे अर्न कर रहे हो, है ना। बट किसी बंदे के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होगी, और बंदा पैसा अच्छा कमा रहा है पर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग होगी, वो नहीं रहा इस दुनिया में, है ना। तो जितना पैसा वो बंदा कमा रहा है, जो जितना भी बिजनेस उसने अपना डेवलप कर रखा था, वो सारा बिजनेस उसकी फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे उसका बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस के हिसाब से पैसा भी हमारे अकाउंट में, फैमिली के अकाउंट में आता रहेगा हर महीने। ठीक है, ये होती है सिक्योरिटी। मतलब कि बिजनेस अपनी फैमिली के नाम, मम्मी के नाम पे, पापा के नाम पे, जा अगर आप मैरिड हो, आपकी वाइफ के नाम पे, या आपके हस्बैंड के नाम पे। ठीक है, तो ऐसे ही जो पूरा बिजनेस है वो ट्रांसफर हो जाता है, और उस बिजनेस के हिसाब से फिर पैसा आने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी इनकम होती है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सी इनकम होती है। तो लगभग 11 तरीके की इनकम होती है। ठीक है, 11 तरीके की। आज के टाइम में हम ये चीज सोचते हैं कि हमारी एक तरीके की इनकम हमको मिल जाए। ठीक है, एक तरीके की ही मिल जाए, पर यहाँ पे हमको 11 तरीके की इनकम मिलती है। और 11 तरीके की कौन सी होती है? पहले नंबर पे है पर्सनल डिस्काउंट्स। पर्सनल डिस्काउंट, और पर्सनल बोनस, लीडरशिप बोनस, अर्नड इंसेंटिव फॉर एवर टू ड्राइव, ईगल मैनेजर रिट्रीट, रिटेल प्रॉफिट, वॉल्यूम बोनस, जैम बोनस, और ग्लोबल रैली, मैनेजर रिट्रीट, और 11 नंबर पे है चेयरमैन बोनस। ठीक है, ये 11 तरीके की इनकम है जो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ये इंसेंटिव्स हैं,
जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको मिलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ अभी। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ मैनेजर रिट्रीट, है ना। मैनेजर रिट्रीट क्या होती है? और जो मैनेजर रिट्रीट होती है, मतलब ये कंपनी की तरफ से हमको एक ट्रिप मिलता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से हमको ट्रिप मिलता है। जब हम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम घूमने भी जा सकते हैं कंपनी के साथ। ठीक है, ये डोमेस्टिक ट्रिप होता है। डोमेस्टिक का मतलब कि इंडिया में कहीं पे भी स्टे हम कर सकते हैं। 5 स्टार लग्जरी स्टे मिलती है हमको यहाँ पे। और लगभग 4 से लेके 5 दिन का ये ट्रिप होता है। ठीक है, जो कंपनी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, घूमने का सपना होता है भी, हाँ भी मैं उधर घूमना चाहता हूँ, मैं जहाज में जाना चाहता हूँ, है ना। तो कंपनी हमको फ्री में ये ट्रिप देती है। और बाकी ये सरप्राइज ट्रिप होता है, हमको पता नहीं होता ये कहाँ लेके जाएगी कंपनी, है ना। हमको जब इसकी टिकट मिलती है तभी हमको पता चलता है कि भाई ये ट्रिप हमको वहां पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो सरप्राइज होता है सबके लिए, टाइम पे नहीं, बिल्कुल टाइम टाइम पे पता चलता है जब हमको टिकट मिलती है। और नेक्स्ट है ईएमआर। ईएमआर का मतलब है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट, और ये जो ट्रिप होता है, जो मैनेजर रिट्रीट है ये डोमेस्टिक होता है। और जो ईएमआर है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये होता है इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप। और यहाँ पे हमको मौका मिलता है अदर कंट्री में घूमने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। टिकट का खर्चा भी नहीं लगेगा आपका, खाने पीने का खर्चा भी नहीं लगेगा। और इस ट्रिप का जो प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे हमको खर्चने के लिए भी पैसा मिलता है। ठीक है, कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट होती है जो हमको वहां पे खर्च करने के लिए भी यहाँ पे मिलती है। और ये ट्रिप कहीं पे भी जा सकता है, दुबई, बाली, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मालदीव, सिंगापुर, है ना। मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज में ये हमको कंपनी घूमने का मौका देती है। और एकदम लग्जरी जगह पे रहने का मौका मिलता है। ठीक है, लग्जरी जगह पे भी रहने का हमको मौका मिलता है। 5-6 दिन का ये भी ट्रिप होता है हमारा, जो इंटरनेशनल होता है ना। और उसके बाद होती है ग्लोबल रैली, फॉरएवर ग्लोबल रैली। जो ग्लोबल रैली होती है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारी कंपनी का। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का इवेंट होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल का। और यहाँ पे पूरे दुनिया के जो लोग हैं जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे इनवाइटेड होते हैं और यहाँ पे आते भी हैं वो। ठीक है, वो किसी भी कंट्री में हो सकती है ये ग्लोबल रैली, है ना। जैसे बहुत सारी अदर अदर कंट्रीज जहाँ पे भी फॉरएवर रन कर रही है ना, किसी भी कंट्री में ये हो सकती है। और मुझे भी वहां पे जाने का मौका मिला है ना। जैसे आप साइड पे फोटो देख रहे हो, है ना, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के पास साथ पिक्स ली है ना। और ये लोग भी मेरे साथ बहुत सारे पिक्स लेके गए थे खींच के, है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं ये अदर अदर कंट्रीज से हैं, अदर अदर कंट्रीज से हैं, और इनको मिलने का मुझे मौका मिला। ठीक है, और तब थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ भाई बाकी में यार जो बात करते हैं 160+ कंट्रीज में, है ना, कंपनी चल रही है। तो इतने हर एक कंट्री के लोगों को देखा वहां पे। हाँ, तो अंदर से पूरा बिलीव हुआ कि हाँ भी कंपनी 160 देशों में बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही है। क्योंकि हमने खुद उन लोगों को देखा है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर ही आ रहा है ना, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं ये, फेस से ही पता चलता है। कोई साउथ अफ्रीका, चाइना, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं ये। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अभी। कार प्लान, ये भी हमारा इंसेंटिव होता है, ये कार प्लान। कार से ही समझ लगता है कि ये कोई कार लेने वाली चीज होगी, है ना। तो कार प्लान क्या होता है और हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। नोट डाउन कर सकते हो ये जो बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, 3 लेवल होते हैं। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और लेवल 1 को क्वालिफाई करने के लिए हमको यहाँ पे फर्स्ट मंथ 50 सीसी का बिजनेस करना होता है, और सेकंड मंथ 100 सीसी का, और थर्ड मंथ 150 सीसी का। ठीक है, 150 सीसी अगर ये हमारा कंप्लीट हो रहा है 3 मंथ के साथ लगातार, तो हमारा लेवल 1 है वो कंप्लीट हो जाता है कार प्लान का। और हमारे अकाउंट में कंपनी की तरफ से मंथली 26,000 रुपया आने लग जाता है। ठीक है, 26,000 रुपया मंथली आने लगता है। और जो ये पैसा आता है, हमारी जो इनकम है वो अलग होती है। समझ रहे हो, जो हमारी इनकम होती है वो अलग से होती है। और ये कार लेने वाला जो पैसा होता है, कार प्लान का पैसा, वो अलग से हमको मिलता है ना। और दूसरे लेवल में क्या होता है, वही सेम है। सीसी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, 75 सीसी है पहले मंथ, सेकंड मंथ 150 है, और अगले मंथ 225। और अगर ये हो जाता है, सेकंड लेवल हो जाता है, तो हमारी जो इनकम आने लगती है यहाँ पे कार प्लान की, वो 39,000 रुपये मंथली आने लगती है। और तीसरे में क्या होता है, 100 सीसी, 200 सीसी, फिर 300 सीसी। तो उसकी 52,000 जो मंथली पेमेंट हमको मिलने लगती है। ठीक है, और ये पैसा लगातार 3 साल के लिए आता है। ठीक है, 36 महीने के लिए
ये पैसा हमको आने लगता है कंपनी की तरफ से 3 साल के लिए। और जब हम दोबारा क्वालिफाई कर लेंगे फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो ये पैसा होता है, जरूरी नहीं है कि हमने इसकी कार ही खरीदनी है। एक कंपनी कार प्लान का हमको पैसा देती है, बट हमारे अकाउंट में आता है ये। हम इसको पर्सनल भी रख सकते हैं यूज के लिए, हम सेव भी कर सकते हैं। जहाँ अपने अपने घर बनाने के लिए इकट्ठा करना पैसा, जो मर्जी आप इसका कर सकते हो। आपके अकाउंट में पैसा आएगा बस। ठीक है, जब हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो। अभी नेक्स्ट, अभी मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बट और आज बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। और आप शायद इनको जानते होंगे। आपको डे 1 की जो मीटिंग मिली थी कल, मिस्टर लवी राय, है ना, मिस्टर लवी राय सर, जो कल आपको 7 बजे जिनकी मीटिंग मिली थी, है ना। और इन्होंने वर्क को यहाँ पे स्टार्ट लगभग 2020 में किया था। तो मेरे साथ ही इन्होंने काम को स्टार्ट किया था। ठीक है, मेरे साथ ही इन्होंने काम को स्टार्ट किया था। और आप पहले हम दोनों का चेक कर सकते हो लाइफ। ठीक है। बट आज बहुत सारी चेंज आ चुका है लाइफ में, और आज बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है। बट जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। ठीक है। अगर देखो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, है ना, फिर कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। बट हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी आएगा। ठीक है। आगे मैं आपको बहुत सारे लोगों की लाइफ दिखाऊंगा। बट वही चीज है कि अगर मेहनत करोगे तो वैसे ही आपकी लाइफ के अंदर चेंज आएगा। ठीक है। अब ये लवी राय सर के बारे में मैं बता रहा था ना, इनका ड्रीम था गाड़ी लेना, और इन्होंने गाड़ी, जो इनका ड्रीम था वो भी यहाँ से ले चुके हैं। ठीक है। इनका ड्रीम क्या था? क्रेटा गाड़ी लेना। इन्होंने बताया कि सर मैं क्रेटा गाड़ी लेना चाहता हूँ, और आज वो गाड़ी इनके पास है, आप चेक कर सकते हो वीडियो। ਠੀਕ ਆ ਮੇਰਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੇ ठीक है, तो ये वाली गाड़ी है, आज इनके पास है। और नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टर अफसार राणा। 2023-24 लिखा हुआ जिनकी फोटो के ऊपर, है ना, बिल्कुल टोटली लाइफ आज चेंज हो चुकी है उनकी। स्टडी में भी ज्यादा होशियार नहीं थे ये, है ना, 2-3 बार +2 में इनका नाम भी काटा हुआ स्कूल से, उन्होंने बताया था अपने बारे में। ठीक है। बट आज ये बंदा मैनेजर है, और ये यूपी से बिलोंग करता है, यूपी सहारनपुर। है ना। यूपी से कितने लोग हैं मीटिंग में? कितने सारे लोग हैं मीटिंग? हाथ खड़े करके बताना, चाहे मैसेज करके बता सकते हो। है ना, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं अपना। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यूपी से बिलोंग करते हैं, ये यूपी से सहारनपुर से हैं, यूपी 11 से, है ना। और दूसरी तरफ है मिस्टर सुमित कुमार हैं, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, खनौरी से बिलोंग करते हैं ये, पंजाब से। ठीक है। और आज ये भी मैनेजर हैं, बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और अफसार राणा की मैं बात कर रहा था, यूपी सहारनपुर वाले हैं। और उनका ड्रीम था थार लेना। ठीक है, उनका ड्रीम थार लेना था। और 2 साल में यहाँ पे उन्होंने मेहनत करके वो थार भी खरीद ली। ठीक है, 2 साल यहाँ पे मेहनत करी और ये गाड़ी। ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਰ ठीक है, ये गाड़ी आज इन्होंने परचेज भी कर ली, बाय भी कर ली। और ये पर्सन है जो इन्होंने मेरे साथ काम को स्टार्ट किया था, लगभग 3.5 साल हो चुके हैं इनको काम करते हुए। 3.5 साल मेहनत करी, उसके बाद ये गाड़ी लेके आए हैं। ठीक है। और जो मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था इनका, मतलब कि मेरे लिए अननोन थे। ठीक है, मैं नहीं जानता था इनको, अननोन थे। और आज बहुत अच्छे तरीके से जान पहचान भी है हमारी। ठीक है। बट एक सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बातचीत हुई, जैसे आपके पास भी किसी का कॉल आया होगा। ठीक है, हो सकता है आप उसको जानते नहीं। ठीक है, बट वो बंदा अगर आपको गाइड कर रहा है, समझा रहा है, मतलब कि वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है ना। बहुत सारे लोगों को ये चीज होती है कि भाई यार, ये बंदा अननोन है जिसने मुझे कॉल किया था, मैं इसको जानता नहीं, मैं इसको जानती नहीं, है ना, ये मुझे कैसे कामयाब करेगा? पर यही बंदा आपको कामयाब करेगा अगर आपको वो बंदा गाइड कर रहा है अच्छे से। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, मिस्टर संजीव कुमार। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार से कितने लोग हैं मीटिंग में? हैंड रेज करना अपना, मैसेज करके बताना कितने लोग हैं बिहार से। हम हैं सर। ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। काफी सारे दोस्त हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं, मिस्टर संजीव जी। आज मैनेजर हैं, बिल्कुल के नॉर्मल से घर से निकल के आए थे, आज मैनेजर हैं। और दूसरी साइड है जो साकिब राना, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सहारनपुर एरिया से बिलोंग करते हैं ये भी, और आज मैनेजर हैं। और मिस्टर सौरभ दास, है ना, ये वेस्ट बंगाल से। ठीक है, वेस्ट बंगाल।
अगर मैं बात करूँ इनकी है ना, बहुत ही ज्यादा मिडिल लोअर क्लास फैमिली बात बोल सकते हैं हम। तो ऐसी फैमिली है ना, जैसे कि झुग्गी में बंदा रहता है, वैसी वैसी इनकी कंडीशन थी। बट आज बहुत अच्छा घर भी बना रखा है इन्होंने, ठीक है। अपनी फैमिली के ड्रीम भी पूरे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, इनको हिंदी नहीं आती थी, ठीक है। जब इन्होंने काम को देखा था उस टाइम पे इनको हिंदी नहीं आती थी। पहले उन्होंने हिंदी सीखी, उसके बाद बिजनेस करना शुरू किया, ठीक है। आज मैनेजर है। और बीच में जो मिस्टर तोहिद जी हैं, और ये भी आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मिडिल क्लास फैमिली से थे। और आशीष कुमार हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, और ये है मुरादाबाद से, यूपी से बिलोंग करते हैं। और ये पर्सन भी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अजय सर और मिस्टर गुरप्रीत जी। और जो अजय जी की अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे काम करने से पहले हुंडई कंपनी में जॉब करते थे। जो होती है ना, एक गाड़ी वाली कंपनी जहाँ से गाड़ी मिलती है, हुंडई की, वरना होगी, क्रेटा होगी, है ना। तो उस कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे। बट उसके बाद फॉरएवर को स्टार्ट किया है, और आज यहाँ पे मैनेजर है। और दूसरी साइड जो गुरप्रीत है, मिस्टर वेल्डिंग बॉय टू मैनेजर, मतलब पहले वेल्डिंग का काम करते थे, ठीक है। और इन्होंने 4 साल दुबई में काम किया है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, काम करने जाना है, बट इन्होंने 4 साल दुबई में काम किया। और उसके बाद फिर इंडिया में आए, फॉरएवर को देखा, काम करना स्टार्ट किया। आज मैनेजर है, ठीक है। मतलब अपनी मेहनत के सिर के ऊपर ये बंदे मैनेजर हैं। ऐसा नहीं है कि फॉरएवर को स्टार्ट किया और मैनेजर बन गए, ऐसा नहीं है। स्टार्ट किया, काम किया, मेहनत करी, और आज मैनेजर है ना। मिस्टर अमित ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही नॉर्मल से घर से है ये बंदा, है ना। और आज मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है। और बाकी थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको मेरे बारे में भी पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ मतलब कि कैसे चेंज हुई है, जब मैं क्या करता था पहले। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो नजर आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे काम करने से पहले, है ना, तो मैं एक दुकान के ऊपर काम करता था। वो दुकान कौन सी थी? चश्मे वाली, ठीक है। चश्मे वाली शॉप के ऊपर मैं वर्क करता था। 3500 मुझे यहाँ पे पेमेंट है जो मिलती थी। और खेतों में भी काम करता था, ठीक है। बट अगर आज के टाइम की बात करूँ, तो आज टोटली लाइफ है, मैं चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं फिर से आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये बंदे के एफर्ट के ऊपर मैटर करता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी से वर्क कर रहे हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, फिर आप लाइफ चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसी लाइफ चेंज आप भी कर सकते हो। और बाकी ये गाड़ी है, जो ड्रीम कार थी मेरी, स्कॉर्पियो एन। और वो आज मैं अचीव भी कर चुका हूँ। और बाकी आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ अभी, ठीक है। और ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन मैं गाड़ी लेके अपने घर पे गया था, ठीक है। जिस दिन गाड़ी लेके अपने घर पे गया था, उस दिन हमारे घर पे क्या माहौल था फैमिली में, वो चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और बाकी दोस्तों, जो वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप यहाँ पे ना खुद को भी फील कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरे पापा खड़े हैं, ठीक है, और मैं हूं उनके साथ, और गाड़ी के सनरूफ से बाहर खड़े हैं। और आप यहाँ पे खुद को फील करके देखना, है ना, मेरी जगह पे आप खड़े हो, मेरे पापा की जगह पे आपके पापा, जो आपकी मम्मी खड़े हैं, आप इस चीज को यहाँ पे फील करके देखना, ठीक है। आपको बहुत सारा मजा आएगा। और मैं आपको वीडियो को रन कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। एक मेरे लिए, मेरे लिए इंसान मेरे सिर ते सोच सोच अखों हंझू चो गया। ठीक है। तो ये मेरे पापा हैं, ठीक है, ये मेरे पापा हैं जो मेरे साथ गाड़ी में खड़े हैं। और आप यहाँ पे एक चीज आप चेक कर रहे होगे, है ना, कि मेरे पापा के फेस के ऊपर स्माइल है, बहुत खुश हैं, ठीक है। और मुझको देख रहे हो, मैं इमोशनल हूँ, यहाँ पे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है? पापा क्यों खुश हैं? क्योंकि मेरे पापा मजदूरी करते थे, ठीक है। आज से 5.5 साल पहले मजदूरी करते थे। बट आज इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आज मैं काम कर रहा हूँ, ये फ्री है, ठीक है। आज हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो फैमिली को काम करने की जरूरत है। मेरे ड्रीम था पापा को फ्री करना, है ना, क्योंकि वो मजदूरी करते थे, है ना। और अब मैं इमोशनल क्यों हूँ? क्योंकि एक कोई भी बंदा है ना, चाहे वो आप ही हो या मैं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के कोई अचीवमेंट करके अपने घर पे जा रहा है, अपनी फैमिली के पास जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो बंदा भी इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट जिस दिन आपके ऊपर आएगी, तो हो सकता है आप उस दिन इमोशनल ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी जो अचीव करी है, और बाकी मैं यहाँ क्या मैटर नहीं करता,
तो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे इनमें से कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ठीक है, आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करती। किसी ने नहीं पूछा आपकी डिग्री क्या है, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आपका बैकग्राउंड कैसा, आपका कास्ट क्या है आपकी, किसी ने नहीं पूछा, ना कोई पूछेगा कभी आपको। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, किस चीज का, कोई पास्ट क्या आपका कैसा रहा है, वो चीज को भी मैटर नहीं करती है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपकी एज कितनी है। सबसे पहले आपकी एज, अगर आपकी एज 18 से प्लस है, या 18 साल की कंप्लीट है, फिर तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अगर 18 से कम है फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी एज 18 होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये तीन चीजें मैटर करती हैं। आपकी सोच क्या है, आप मेहनत कितनी कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो या रुक रुक के कर रहे हो, सिर्फ ये चीज मैटर करता है, और कुछ चीजें यहाँ पे मैटर नहीं करती, आप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रजिस्टर्ड। अभी कैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है हमने। हाँ, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले हमारी एज है वो 18 होनी चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी और फोन नंबर, ये 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा ली होगी, है ना। हैंड रेज करके बताना कितने लोगों ने करवा रखी है, हैंड रेज करके। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, दिख रहा है कि काफी सारे लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा रखी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी हुई नहीं अभी, है ना। तो अभी आप सभी ने मीटिंग के बाद क्या करना है, यही काम पहले करना है। सबसे पहले आप इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस चलती मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख लो, और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। और इस स्क्रीनशॉट का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद आपको मैं कोड भी बताऊंगा आज की मीटिंग का। ठीक है, तो आपकी एज 18 साल है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। और बाकी देखो, अगर पैन कार्ड की मैं बात करूं, अगर पैन कार्ड नहीं भी है अभी के टाइम पे, वो चल जाएगा, बाद में आप अप्लाई करके अटैच कर सकते हो, वो बाद में अटैच हो जाएगा। बट अगर आज आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लोगे तो कल को आपको ये वाला सेशन मिलेगा। ठीक है, और अगर आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रही है तो कल को दोपहर को 3 बजे ये मीटिंग होगी, और इसका टॉपिक रहेगा हाउ टू स्टार्ट दिस वर्क। कैसे आपने इस वर्क को स्टार्ट करना, वो चीजें, इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और मिस्टर अफसार राणा, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, यूपी से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर से, तो वो पर्सन इस मीटिंग को होस्ट करेंगे। ठीक है, और इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे ज्वाइन मीटिंग। ठीक है, क्लियर हुआ जो आपको बताया अभी। हाँ जी, समझ लगा आज की मीटिंग में। हाँ जी, अच्छा समझ लगा कुछ। ऐसे करके बता सकते हो अगर क्लियर लगा तो। ओके ओके, ठीक है, तो लगभग सभी लोग कर रहे हैं ना। तो बाकी आज की जो मीटिंग का कोड है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने नोट कर लेना, और आप अपने सीनियर को मीटिंग के बाद बता सकते हो। ठीक है, और मीटिंग के बाद आपने क्या क्या कुछ सेंड करना है। एक तो जो नोट्स बनाए हैं मीटिंग के वो सेंड करने हैं, दूसरा जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो सेंड करना है, और तीसरा जो भी मैं आपको कोड बताऊंगा ये सेंड करना है। ठीक है, 3 चीजें सेंड करनी है। और आज की मीटिंग का जो कोड है वो आप नोट कर लो, 93931023। हो गया नोट। हाँ जी, कर लिया नोट सभी ने। हो गया सबका, एक बार मैं रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं एक बार, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 93, नहीं हैशटैग नहीं है, सीधा कोड है, सीधा कोड आप नोट कर सकते हो, 931023। मैं एक बार आपको सेंड कर देता हूँ सबको। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये मैसेज कर दिया। तो ये आज का कोड है, और आज ये कोड बता देना आपको, सीनियर को बताना है। 3 चीजें जो मैंने बताई वो सेंड कर देनी है, और बाकी कल की मीटिंग में आपको बताएंगे कि कैसे वर्क को स्टार्ट करना है। बाकी अगर आज की मीटिंग अच्छी लगी तो आप मुझे एक स्माइल करके बता सकते हो, है ना, क्योंकि मुरझाए हुए चेहरे भी बैठे हैं कुछ मीटिंग में, है ना। अच्छी से स्माइल करके बता दो, दांत दिखने चाहिए। ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, सबको समझ लगा। तो चलो ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बेस्ट विशेज हैं आपका यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मिलते हैं कल को 3 बजे, ठीक है, टाइम याद रखना, कल दोपहर को 3 बजे किसी